हम बात करने वाले हैं नए जीएसटी 2.0 रेट्स के बारे में। और इन रेट्स की वजह से घर बनाने की कॉस्ट में लाखों रुपए तक की बचत हो सकती है। जो लोग घर बनाते हैं उन्हें पता है कि बजट हमेशा एक्सपेक्टेड से ज़्यादा ही चला जाता है। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने जीएसटी कम कर दिया है तो डेफिनेटली घर बनाने वालों को बड़ा रिलीफ मिलेगा। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि कौन से मटेरियल पर जीएसटी कम हुआ है, पहले कितना था, अब कितना है और आपको कितना फ़ायदा होगा। और साथ ही हम 1000 स्क्वायर फीट के घर का प्रैक्टिकल एग्जांपल लेकर कैलकुलेट करेंगे कि कितनी सेविंग हो सकती है। तो सबसे पहले सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो सीमेंट में है। जैसे कि पुराने जीएसटी था वो 28% था, जो कि नए जीएसटी में अभी 18% कर दिया गया है। 10% का कट मिल जाता है यहाँ पर। तो 1000 स्क्वायर फीट घर बनाने के लिए अप्रोक्सीमेट जो सीमेंट लगता है वो 400 से 500 सीमेंट बैग्स लग जाते हैं। अगर एक सीमेंट बैग की एवरेज प्राइस 400 मान ले तो टोटल कॉस्ट है वो 2 लाख रुपए हो जाती है। 10% जीएसटी कट की वजह से अप्रोक्सीमेट 20 से 25 हज़ार की सेविंग होगी सिर्फ सीमेंट पर। उसके बाद आते हैं ब्रिक्स पे, ईटा या ब्लॉक्स के ऊपर। पुराना जीएसटी था इस पे 12%, जो कि नया जीएसटी 2.0 में इसे 5% कर दिया गया है। यहाँ पर 7% का कट मिल जाता है। 1000 स्क्वायर फीट घर बनाने में लगभग 40,000 ब्रिक्स चाहिए होती है। अगर पर ब्रिक 8 से 10 रुपए लगे तो टोटल कॉस्ट 3.5 लाख रुपए के आसपास आती है। 7% जीएसटी कट की वजह से अप्रोक्सीमेट 20,000 से 25,000 की सेविंग हो जाएगी। तीसरे मटेरियल पर आते हैं जो कि है टाइल्स एंड फ्लोरिंग। पुराना जीएसटी टाइल्स और फ्लोरिंग पर था 28%, जो कि नए जीएसटी में चेंजेस करके इसे 18% कर दिया गया है। यहाँ पर भी 10% का कट मिल जाता है। 1000 स्क्वायर फीट टाइल करने के लिए टाइल्स की कॉस्ट जो है वो 80 से 100 रुपये पर स्क्वायर फीट होती है, यानी टोटल जो है 90,000 रुपये पड़ जाएगा। 10% जीएसटी कट की वजह से अप्रोक्सीमेट 8,000 से 10,000 की यहाँ पर सेविंग मिल जाती है। चौथा जो मटेरियल हम जो कंसीडर करेंगे वो है पेंट और फिनिशिंग मटेरियल, जिसमें पुराने जीएसटी था 28% और नया जीएसटी जो है वो 18% कर दिया गया है। तो यहाँ पर 1000 स्क्वायर फीट घर पेंट करने का खर्चा 60,000 से 70,000 होता है। जीएसटी कट के बाद अप्रॉक्सीमेट 6,000 से 7,000 रुपये तक की यहाँ पर सेविंग हो जाएगी। पांचवा मटेरियल की बात करेंगे तो ये है ग्रेनाइट और मार्बल, जो कि फिनिशिंग में आता है। तो इसका पुराना जीएसटी रेट था वो 12% था, नए जीएसटी में इसे 5% कर दिया गया। यहाँ पर भी 7% तक का कट मिल जाता है। अगर आप किचन स्लैब, बाथरूम या फ्लोरिंग के लिए ग्रेनाइट मार्बल यूज करते हो जिसका कॉस्ट 1.5 लाख रुपए आता है, तो 7% जीएसटी कट की वजह से अप्रोक्सीमेट 10,000 रुपए तक की सेविंग हो जाएगी। छठे मटेरियल की बात करेंगे तो सैनिटरी एंड बाथरूम फिटिंग्स। ओल्ड जीएसटी जो रेट था इसका 28% था, नए जीएसटी में इसे 18% कर दिया गया है। यहाँ पर भी 10% की छूट है। एक नॉर्मल 1000 स्क्वायर फीट घर में सैनिटरी फिटिंग्स प्लस बाथरूम फिटिंग्स का खर्चा जो है वो 70,000 से 80,000 होता है। इसमें अप्रोक्सीमेट 6,000 से 8,000 की सेविंग हो जाएगी। अब बात करते हैं स्टील के बारे में, जो कि घर में हमारा सलिया जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद आता है पाइप्स, इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग जो मटेरियल में हम यूज करते हैं बाथरूम्स में, फिर इलेक्ट्रिकल मटेरियल घर की वायरिंग, ग्लास हो गया जो कि स्लाइडिंग विंडो हो गया, वुडन जो भी है हमारा डोर का, ये सब मटेरियल पर, इन मटेरियल्स पर जीएसटी रेट्स में कोई चेंज नहीं हुआ है। ये सेम ही है जैसे पहले थे। स्टील 18%, पाइप और वायरिंग का जो भी है वो भी 18% पहले भी था और अभी भी है। ग्लास पर जीएसटी जो है वो 18% पहले भी था और अभी भी है। वुड पर जो है वो 5% जीएसटी, जिसमें भी कोई चेंजेस नहीं हुआ है। अगर टोटल मिलाकर देखा जाए तो 1000 स्क्वायर फीट घर बनाने में आपको 70,000 से 80,000 तक की सेविंग हो जाएगी। और अगर आप बड़ा घर बनवा रहे हो, मान लो कि 2000 स्क्वायर फीट का घर है, तो ये सेविंग 1.5 लाख से 1,60,000 तक बढ़ जाएगी। तो दोस्तों नए जीएसटी 2.0 रेट्स के पॉजिटिव स्टेप है। सीमेंट, ब्रिक्स, टाइल्स, पेंट और सैनिटरी फिटिंग्स पर जो जीएसटी कट हुआ है उससे घर बनाने की कॉस्ट में अच्छा खासा रिलीफ मिल सकता है। लेकिन हाँ, इसका असली फायदा तभी मिलेगा जब कंपनीज अपना बेस प्राइस ना बढ़ाएं। अगर प्राइस स्टेबल रहा तो डेफिनेटली घर बनाने वालों को के लिए एक बड़ी गुड न्यूज है। अब आप बताएं, आपको लगता है कि ये जीएसटी कट आम घर बनाने वालों के लिए सही में फायदा लाएगा या कंपनीज इसका एडवांटेज ले जाएंगी? कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।